नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग अग्निहोत्री आपके लिए इस साल का पहला आईपीओ आईआरएफसी लाया हूँ। अब इस आईपीओ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ फिन ग्रोथ मंत्रा। ये बेसिकली मनी ग्रोथ के लिए है क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में अमीर बनना चाहता है लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक नॉलेज ज़रूरत है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए आप, आईआरएफसी कंपनी क्या है, क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रमोटर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपने मनपसंद बेवरेज जैसे कई कंपनियों के बारे में देखा होगा कि उनका आईपीओ आया, कंपनी का शेयर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। सो इसलिए ऐसी गलतियां कभी ना करें। सो आईआरएफसी की पहले प्रमोटर कौन है? प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसके पास अभी की तारीख में 100% शेयर होल्डिंग है। और ये आईपीओ जो है वो 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में आ सकता है। अभी इसका नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, तो आपको एक दो दिन में पता लग जाएगा। दूसरा, इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है और ये आपको मिलने वाला है 25 से 26 रुपए के प्राइस बैंड में। लॉट साइज होने वाला है 575 शेयर्स का और ये जो इशू साइज है वो 4633 करोड़ का है। इसके अलावा जो फ्रेश, इसमें से जो फ्रेश इशू होगा, फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि जो शेयर है उसका पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि ये पैसा जो होता है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है जो कि आईपीओ के समय निकलना चाहता है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं, गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच के 15,544 करोड़ कमाना चाहती है। वो उनके लिए अपना बजट डिफिसिट वगैरह पूरा करना चाहती है। अब रिकमेंडेशन मेरी क्या है, आप देखिए, लास्ट में आपको इसमें रिकमेंडेशन बताऊंगा मैं अपनी कि इस पर्टिकुलर इसमें क्या मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रमोटर एमओआर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इनका 1986 में हुआ है। अब इसका देखिए, किसी भी कंपनी के में अप्लाई मुझे करना चाहिए, उसके आईपीओ में नहीं करना चाहिए। पैसा लगाना है नहीं लगाना, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कंपनी के तीन चीज़ें पता होना चाहिए। कंपनी करती क्या है, यानी और करने के लिए उसका कॉस्ट सेंटर क्या है, पैसा कहाँ से आता है, पहला पैसा कहाँ लगेगा, दूसरा रेवेन्यू इनकम कहाँ से, और थर्ड प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर। तो कॉस्ट के लिए जो पैसा मांगती है, कॉस्ट पैसा जनरेट करती है वो बहुत ही चीपर रेट पे बाय इशूइंग द टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये पैसा इकट्ठा करती है। एलआईसी वगैरह कईयों को बॉन्ड इशू करते हैं। उससे जो पैसा आता है, रोलिंग एसेट्स खरीदती हैं लाइक बैगन्स, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, लोकोमोटिव कोचेज एक्सेट्रा, और ये रेलवेज को दे देते हैं। रेलवे उनका यूज करती है और लीजिंग चार्जेस पेमेंट करती है, जो कि इसकी इनकम, और ये परमानेंट इनकम टाइप है क्योंकि एक अकेली कंपनी है जो ये काम करती है, उसकी मोनोपोली है। और अगर आप देखिए 30 साल के लगभग का लीज पीरियड पे इक्विपमेंट देती है, तो ये कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा आप देखिए कितना ज़्यादा रेलवे इस पर डिपेंडेंट है। 1334 बिलियन का जो रेलवे ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसमें से 525 करोड़ इस कंपनी ने फाइनेंस किए। ये इसकी यूएसपी है। दूसरा, ये जो पैसा है वो कंपनी अपने कैपिटल बेस को आगे करने के लिए, बड़ा करने के लिए यूज करना चाहती है, जर्नल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, यानी बाकी पैसे। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, इंडिया हैज टू ग्रो और इंडिया 7.5% के आसपास ग्रो करेगी। रेलवे को उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो रेलवे की ग्रोथ होनी है। अभी रेलवे का जो एक्सपेंशन साइज है बहुत कम है और उसमें इस कंपनी का मेन रोल है, क्योंकि एक्सपेंशन रेलवे जितना करता जाएगा, इस कंपनी को उतना पैसा देता रहेगा और उतना इसका इनकम बढ़ती रहेगी। सो दैट इज वाई द इकोनॉमी इज ऑल्सो गुड, इंडस्ट्री इज ऑल्सो गुड एंड द कंपनी इज ऑल्सो गुड। इसके अलावा मैं इस कंपनी का आपको स्वॉट बताऊंगा। स्वॉट क्या है? इसका मोनोपोली है कंपनी का, सबसे पहली चीज। रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है, ये सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी, क्योंकि जो भी लॉस है वो इंडियन रेलवे को यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ट्रांसफर कर देती है। इसका मतलब ये जीरो एनपीए रखती है और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया रेलवे ग्रोथ में, क्योंकि जितना रेलवे ग्रोथ होगी इसको उतना पैसा इसको देना पड़ेगा और इतना बढ़ाएगा। इसीलिए इसका रेवेन्यू स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिकली 10 to 14% बढ़ा है पिछले सालों में। प्रॉफिट 20 से 24% के बीच में बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, इट इज जीरो एनपीए, क्योंकि रिस्क तो ये लेती नहीं, सारा रिस्क तो रेलवे को ट्रांसफर कर देती है। सो दैट इज वाई। अब इसकी वीकनेस क्या हो सकती है? अभी इसकी मैं कोई वीकनेस नहीं देखता, लेकिन जो 150 न्यू ट्रेन चलनी है, अगर उन्होंने इससे पैसा मांगा तो ये अगर उनको पैसा देती है तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि वहां पे एनपीए हो सकता है, क्योंकि उनके साथ ये ऐसा एग्रीमेंट साइन करे या ना कर पाए कि जो भी लॉसेज होंगी वो उनको ट्रांसफर होंगी या नहीं होंगी। अब इसके बाद
एक दूसरी जो रिस्क जिसको मैं समझता हूँ वो रिस्क है पॉलिटिकल रिस्क। कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, ऐसी गवर्नमेंट का अगर स्ट्रेटजी चेंज हो जाए, वो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट बैंक्स को रेलवे में पैसा लगाने के लिए परमिट कर देते हैं, तो इसका शेयर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसी देखते हुए लगता नहीं है, तो मुझे इसकी कोई नई स्पेसिफिक थ्रेट नजर आती नहीं, क्योंकि इसकी मोनोपोली है इसलिए। So that's a risk I have already covered with you, so I don't want to continue with that. So ग्रोथ रेट है इस कंपनी में काफ़ी अच्छा, आपने देखा 20 से 24% का प्रॉफिट मार्जिन ले रही है ये कंपनी। और रेल रूट एक्सपेंशन जो इमीडिएट है वो इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना रेल फैलेगा उतना इसका 7.2x की पीई पे है ये कंपनी। और अगर उस पर आता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। द ओनली प्रॉब्लम हियर आई सी दैट देयर इज नो लिस्टेड कंपनी in the space of the same industry, and that is why that comparison may not be there, and you might find it that it is overpriced or underpriced. But if you see it is 7.2x PE, I see it is a fairly priced. It is available 25 to 26, but I will say that even it is a 35 to 36, it is better. So, and I feel that it is growing. And ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखिए कि 31 मार्च 2017 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में अगर आप ये देखें तो ये डबल हो गया है। रेवेन्यू हैज़ गॉन अप। 31 मार्च को कम था, अभी आप देखिए 20 में कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 में कोविड-19, तो देयर लॉट मैनी प्रॉब्लम्स, बट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज़ गॉन अप। व्हाट आई विल सजेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, मैं केवल यही कहूँगा कि आपको इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, और ये लगभग आपको 2 से 3 टाइम्स देख के बीच में दे सकते हैं लिस्टिंग गेन। यानी आप लिस्टिंग पे इसका प्राइस की उम्मीद कर सकते हैं 55 रुपये से 65 रुपये के बीच में, यानी 55 टू 65 के बीच में इसकी लिस्टिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं। और आप मुझसे पूछें तो आई विल अप्लाई फॉर इट, दैट इज़ व्हाट माई डिस्क्लोजर इन दिस रिगार्ड। और अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं होता तो मैं बाद में खरीदूंगा, यानी आई विल वेट फॉर सम करेक्शन। यानी अगर 35-40 के आसपास मुझे मिल जाता है, सो आई वुड बी लाइकिंग टू बाय दिस, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड दिस नीड्स टू बी मेंटेन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि इसका जो बीटा है वो मार्केट के अनुसार बहुत ही एवरेज बीटा रहेगा, यानी आपको अच्छी रिटर्न देगा, सिस्टमेटिक रिटर्न देगा। सो आई एम अप्लाइंग फॉर इट। आप लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंसीडर करिए और देखिए सारे फैक्टर्स। आप इसके सेक्टर सेबी पे जाके इसका आरएचपी पढ़ लीजिए, या चित्तौड़गढ़ पे जाके साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह के जो साइट्स हैं वहाँ इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि आपके अनुसार इसको आप इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके सारे फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी भी किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ हमेशा सारा देख के लगाता हूँ, तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगा। तो आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर ब्रोकर्स ऐप, जो भी आपका ब्रोकर है, चाहे वो कई हैं, मोतीलाल ओसवाल है, इंडियन फोलाइन है, सेंसिटिविटी कई हैं, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं और उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट, बाय यूजिंग योर यूपीआई आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद अपने डायरेक्ट बनाए रखिए, और मेरे चैनल को फिनकोत मंत्रा को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो आपको मिलेगा। मैं अब हर हफ्ते 3 वीडियो पोस्ट करूँगा। पहला वीडियो स्टॉक मार्केट पे, जैसे आईपीओ आ रहा तो आईपीओ के ऊपर। दूसरा एकेडमिक होगा जो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और तीसरा इंट्राडे स्टॉक्स के लिए जो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इंडेक्स को बताने के लिए। सो धन्यवाद, मैं इस तरह से आपको देता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फिनकोत मंत्रा की तरफ से, और इस आईपीओ को अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच।